मैं डॉक्टर अरुण व्यास, आचार्य भूगोल शास्त्र, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना। विद्यार्थियों, कल के लेक्चर में मैंने आपको फोटो जियोलॉजी और रिमोट सेंसिंग की जो नई सब्जेक्ट पेपर के विधा है उसके बारे में इंट्रोडक्टरी जानकारी दी थी। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज फिर से इस लेक्चर में फोटो जियोलॉजी और रिमोट सेंसिंग पर चर्चा करेंगे। जैसे मैंने कल बताया, पहली दफ़ा जब बैलून में कोई ऊपर हवाई सफ़र पे गया और उसने ऊपर आकाश से नीचे का लैंडस्केप जो भी था उसका जो उसने चित्र लिया, जिसको हमने बर्ड आई व्यू या सिनॉप्टिक व्यू कहते हैं, तो उसकी जो डायमेंशंस थी वो बड़ी हुई थी उस चित्र में, तो वो खूबसूरत लगा। उसी से ये एक एरियल फोटोग्राफ या आकाशीय चित्र का कंसेप्ट शुरू हुआ और आज हम देखते हैं कि वो आगे बढ़ता हुआ सैटेलाइट इमेजरी तक जा पहुंचा। आज सैटेलाइट्स के द्वारा दुनिया के किसी भी कोने की छोटी से छोटी, चाहे अगर बास्केटबॉल के कोर्ट पर छोटी माचिस की डिबिया पड़ी है तो उस माचिस की डिबिया की कौन सी ब्रांड है, कौन सी छाप है उस पर, वहाँ तक की रिजोल्यूशन का सैटेलाइट चित्र ले लेता है। तो इस तरह से जो एक साइंस के साथ एडवांसमेंट की जो एक तकनीक में विकसित हुई है, उससे रिमोट सेंसिंग की विधा जो है वो आज एक बहुत इम्पोर्टेंट टूल हो गई है। चाहे वो जियोलॉजी हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे डिफेंस हो, चाहे मिनरल रिसोर्सेज हो, किसी भी सेक्टर में इस रिमोट सेंसिंग का बहुत बड़ा उपयोग हो गया है। क्योंकि जियोलॉजी जो है अर्थ रिसोर्सेज से संबंधित स्टडी होती है, तो सैटेलाइट इमेजेस के द्वारा या एरियल फोटोग्राफ्स, जैसे मैंने कल बताया, एयरक्राफ्ट से भी लिया जा सकता है, हेलीकॉप्टर से भी लिया जा सकता है। तो वो जो एरियल फोटोग्राफ्स हैं, चाहे एयरक्राफ्ट से लिया गया हो, चाहे हेलीकॉप्टर से लिया गया हो, चाहे वो सैटेलाइट द्वारा लिया गया हो, उससे जो चित्र प्राप्त होते हैं उनके अध्ययन से हम चाहे मिनरल रिसोर्सेज की बात करें, चाहे ग्राउंड वाटर के रिसोर्सेज की बात करें, जियोमॉर्फोलॉजी की बात करें, मिनरोलॉजिकल जो रिसर्च होती है या मिनरोलॉजिकल जो एक्सप्लोरेशन की बात होती है, उसमें हम रिमोट सेंसिंग का उपयोग कर सकते हैं। अब जो आम चित्र होते हैं या फोटोग्राफ्स होते हैं और जो ये एरियल फोटोग्राफ्स और रिमोट सेंसिंग में जो चित्र काम में लिए जाते हैं, उनमें फ़र्क होता है। जैसे मैंने कल बताया आपको पहले वाले लेक्चर में, ये जो एरियल फोटोग्राफ्स होते हैं ये 3 डायमेंशनल होते हैं, 3D व्यू होता है इनका। तो इसमें अपने को पर्सपेक्टिव नज़र आता है। 3D में एक ही चित्र को, किसी एक ऑब्जेक्ट को जब हम एरियल फोटोग्राफ्स के तहत कवर करते हैं तो उसमें एक से ज़्यादा चित्र उसी एरिया के लिए जाते हैं। तो कोई एक एरिया है, उसका अगर हमने एरियल फोटोग्राफ लिया है तो उसमें एक से अधिक बार उसकी फोटोग्राफी करते हैं और उसमें एक पैटर्न होता है, सेट पैटर्न होता है। उस सेट पैटर्न में ये होता है कि किसी एक और उसी चित्र के किसी दूसरे फोटोग्राफ का जब हम कंपोजिशन करते हैं तो दूसरे फोटोग्राफ में पहले वाले फोटोग्राफ का 60% ओवरलैप और 30% साइड लैप होता है। अर्थात जो हमने पहला फोटो लिया उसके बाद अगर हम उसी क्षेत्र का दूसरा फोटो लेते हैं तो पहले वाले एरिया में फोटोग्राफ का जो एरिया था उसका 60% ओवरलैप फिर करते हैं और 30% साइड लैप करते हैं। जब उसका एरिया का तीसरा फोटोग्राफ लेते हैं तो तीसरे में दूसरे वाले फोटोग्राफ का वही वापस पैटर्न होता है। तीसरे वाले फोटोग्राफ में सेकंड फोटोग्राफ का जो एरिया था उसका 60% ओवरलैप और 30% साइड लैप करते हैं। इसी तरह से क्रमागत रूप से चौथे में तीसरे का, पांचवें में चौथे का ओवरलैप और साइड लैप 60 और 30% करते रहते हैं। जब इस प्रकार से किसी चित्र में एक से ज़्यादा जब हम चित्र उसका लेते हैं तो नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स जब उसका लेते हैं तो उसको हम मोज़ेक बोलते हैं। तो नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स को जब इस तरह से अरेंज करते हैं तो उसको हम मोज़ेक बोलते हैं। और इस मोज़ेक के द्वारा जब हम किसी चित्र का अध्ययन करते हैं तो चाहे स्टीरियोस्कोपिक विजन होता है, स्टीरियोस्कोप के द्वारा हम उनका इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो स्टीरियोस्कोपिक इंटरप्रिटेशन में जो स्टीरियोस्कोपिक व्यू होता है वो हमको 3 डायमेंशनल दिखता है। तो ये जो 3 डायमेंशनल दिखता है तो इसमें डेप्थ परसेप्शन आ जाता है। अगर कोई चीज़ खड़ी वर्टिकल है जैसे कुतुब मीनार, तो उसमें वो उसकी हाइट एलिवेटेड दिखेगी। कोई पहाड़ है तो वो हमको एलिवेटेड दिखेगा। इस तरह से 3D विजन के साथ हम चाहे एरियल फोटोग्राफ हो या सैटेलाइट इमेजरी के द्वारा बिना किसी ऑब्जेक्ट के फिजिकल कांटेक्ट में आए हुए उस क्षेत्र की या उस ऑब्जेक्ट की जानकारी बिना उसके फिजिकल कांटेक्ट में आए हुए प्राप्त कर सकते हैं स्टीरियोस्कोपिक इंटरप्रिटेशन के द्वारा। ये एक बेसिक कंसेप्ट है
फोटो जियोलॉजी और रिमोट